मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। यह देश हिंदी और भोजपुरी भाषाओं के व्यापक प्रचलन के लिए प्रसिद्ध है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर साल 15 दिनों तक कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। इसके अलावा इस देश में यातायात भारत की तरह दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर चलता है। भारतीयों की भारी आबादी के कारण वर्तमान समय में इस देश के राष्ट्रपति भी भारतीय मूल के हैं। हालांकि यह देश भौगोलिक रूप से अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, लेकिन यहाँ भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से लेकिन बेहद आकर्षक देश सूरीनाम की। अब जब हम इस रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस देश का आधिकारिक नाम द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम है। यह भारत से लगभग 14,933 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका भौगोलिक स्थान दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है, जहां यह दक्षिण में ब्राजील और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह देश भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसकी विविधता और संस्कृति इसे खास बनाती है। यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 6,10,000 के आसपास है, जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी में 78% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 22% हिंदू समुदाय से आते हैं। बावजूद इसके यहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। सूरीनाम का क्षेत्रफल 1,63,270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आधिकारिक भाषा डच है, लेकिन भारतीय मूल के लोगों की भारी संख्या के कारण हिंदी और भोजपुरी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। इस देश की कुल जनसंख्या में करीब 24% भारतीय मूल के लोग शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ कैसे पहुंचे? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। सन 1835 में ब्रिटेन और सूरीनाम के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मजदूर के रूप में सूरीनाम भेजा था। हालांकि इन लोगों को जबरदस्ती नहीं भेजा गया, बल्कि उन्हें यह कहकर प्रेरित किया गया कि वे भगवान श्री राम की पवित्र भूमि पर जा रहे हैं। इसी कारण भारतीय मजदूर वहां जाने के लिए सहमत हो गए और धीरे धीरे वहीं बस गए। आज भी सूरीनाम में भारतीय संस्कृति, परंपराएं और त्योहारों की झलक देखने को मिलती है। यह देश अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए मशहूर है और इसे सही मायने में मिनी इंडिया कहना बिल्कुल उचित होगा। इसी के साथ साथ वहां पर जाते ही डच सरकार ने भारतीय मजदूरों को वहीं की नागरिकता दे दी और उसके बदले में उनसे खेतों में दबाकर काम करवाया ताकि उपजाऊ खेती की जा सके। दोस्तों, भारतीय लोग भले ही अपने देश से दूर आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि सूरीनाम में आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता काफी ज्यादा प्रचलित है। इस देश को साल 1975 में नीदरलैंड से आजादी मिली थी। सूरीनाम की राजधानी परामरीबो है और इस देश को कुल 10 जिलों में विभाजित किया गया है, लेकिन फिर भी पूरे देश में केवल एक ही सिनेमा घर मौजूद है। अब छोटा और शांत देश होने की वजह से देश की 1/4 पॉपुलेशन हर दिन डॉलर में ही अपना जीवन यापन कर लेती है। सूरीनाम की प्रमुख नदियां अटलांटिक में ईस्ट की ओर बहती हैं। इसमें क्वारंटाइन शामिल है, जो कि गुयाना के साथ बॉर्डर का हिस्सा बनाती है। इसी के साथ दोस्तों, इस देश में सूरीनाम नाम की एक नदी भी मौजूद है, जिसका नाम बदलकर यहाँ रहने वाले भारतीय लोगों ने श्रीराम कर दिया है। इस श्रीराम नदी के तट पर हर साल 15 दिन के लिए कुंभ के मेले का भी आयोजन किया जाता है। सूरीनाम का एटमॉस्फेयर उष्णकटिबंधीय है। उत्तर में बसे इस क्षेत्र में यहाँ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा फिशिंग करते हैं। यहाँ के लोग दिन रात बस मछलियाँ ही पकड़ते हैं। उसके बाद यह उन्हें या तो बेच देते हैं या फिर खा लेते हैं। दोस्तों, सूरीनाम ने साल 1960 में पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और अभी तक यह देश केवल एक बार सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, इस देश में लोग लेफ्ट साइड में गाड़ियां चलाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, तब उन्होंने अपना शपथ ग्रहण संस्कृत भाषा में किया था। यह एक दुर्लभ घटना थी,
जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। संस्कृत में शपथ लेना एक ऐतिहासिक कदम था जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शाता है। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब प्रवासी भारतीय दिवस को वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने भोजपुरी भाषा में भाषण दिया, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी भोजपुरी में कही गई बातें भारतीय मूल के लोगों के दिलों को छू गईं और इस भाषण ने उन्हें भारतीय समुदाय के और करीब ला दिया। इस देश की मुद्रा को सूरीनाम डॉलर कहा जाता है। अगर इसे भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाए तो एक सूरीनाम डॉलर की कीमत लगभग ₹2.07 होती है। यहाँ के लोग प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते हैं और इसे संरक्षित रखने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सूरीनाम में लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और उन्हें अत्यधिक सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए सरकार ने मृत्युदंड तक का कानून लागू कर रखा है। यह कानून दर्शाता है कि यहाँ के लोग प्रकृति के प्रति कितने संवेदनशील हैं। इतना ही नहीं, इस देश में पेड़ों की फोटो खींचना भी वर्जित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कैमरे की रोशनी पेड़ों की पवित्रता को नष्ट कर सकती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पेड़ों की तस्वीरें खींचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कठोर दंड दिया जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से फटकार या मारपीट भी शामिल हो सकती है। सूरीनाम को एक खोया हुआ देश कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग अत्यधिक निजी स्वभाव के होते हैं। वे बाहरी दुनिया से अधिक मेलजोल नहीं रखते और अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। वे अनावश्यक बातचीत से बचते हैं और नए लोगों से घुलने मिलने में समय लेते हैं। हालांकि वे अपने छोटे समूहों में खुश रहते हैं और किसी बाहरी हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते। एक और दिलचस्प बात यह है कि सूरीनाम के लोग पूरी तरह मानते हैं कि एलियंस इस धरती पर आते हैं और इंसानों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस विषय पर यहाँ के कई स्थानीय लोगों के अपने अपने किस्से और कहानियां हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे जाने का दावा किया है। अगर इस देश के साक्षरता दर की बात करें तो यह भारत से काफी बेहतर स्थिति में है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 92% के आसपास है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और बच्चे स्कूल कॉलेज जाने के प्रति गंभीरता दिखाते हैं। यहाँ की सरकार भी शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है और सभी नागरिकों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सूरीनाम को एक बेहतरीन देश माना जाता है। यहाँ का अपराध दर बेहद कम है, जिसे लगभग 0 के बराबर कहा जा सकता है। यहाँ किसी को भी परेशान नहीं किया जाता और लोग एक दूसरे की निजता का पूरा सम्मान करते हैं। अगर कोई पर्यटक यहाँ आता है तो उसे बिना किसी डर के घूमने फिरने का अवसर मिलता है। यहाँ के नागरिकों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते और अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। सूरीनाम भारतीय सभ्यता और संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित है। यहाँ के लोगों में भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, जो दशकों पहले यहाँ बस गए थे और अब इस देश की संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। जहाँ तक सामाजिक नियमों और कानूनों की बात है, सूरीनाम में सहमति से बनाए गए वयस्क संबंध कानूनी रूप से मान्य है। हालांकि समाज में इसको लेकर कुछ हद तक रूढ़िवादी दृष्टिकोण देखा जाता है। वेश्यावृत्ति यहाँ कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन इसे समाज में कुछ हद तक बर्दाश्त किया जाता है। वहीं समलैंगिकता को यहाँ कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन समलैंगिक विवाह को अभी तक आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिली है।